Hello everyone, this is Giriraj Prasad with you. Today we are going to solve exercise 10.3. Before that, please like this video and subscribe to this channel. Thank you very much. So let's start 10.3 exercise अपनी, ठीक है। तो 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 10.3 इस एक्सरसाइज में क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अपने को पता है वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो तरह से निकाल सकते हैं अपन। एक होता है अपना स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है अपना वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अपन जानकारी लेंगे 10.4 एक्सरसाइज में। तो आज अभी के लिए जो बात करने जा रहे हैं वो अपन बात करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। चलो, तो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, चलो देखते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसे लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है। इज डिफाइंड एज, और वो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ठीक है। और अपने को पता है जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट स्केलर नंबर आता है, ठीक है। स्केलर नंबर आता है मतलब कोई भी नंबर आ सकता है रियल नंबर में से उसका रिजल्ट, ठीक है। वेक्टर नहीं आता, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो अपना जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है वो अपना स्केलर क्वांटिटी आएगी, मतलब एक नंबर आएगा रियल नंबर, ठीक है। जब अपन बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उसमें जो अपना रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर आता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो ये थीटा दिख रहा है ये क्या है तुम्हारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल होगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। और जो थीटा है वो 0 और पाई के बीच में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर है, इन दोनों में से अगर एक वेक्टर 0 है तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा उसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कब, जब उन दोनों में से एक वेक्टर है वो अपना क्या होगा, 0 वेक्टर होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो सभी आपको छोटी छोटी सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो तो आगे चलते हैं, अपन करते हैं। चलो अब इस फॉर्मूला के बेस पे कई ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए रियल नंबर। वो मैंने अभी आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगी और वो स्केलर क्वांटिटी रियल नंबर में से होगी, ठीक है। ये मैं अभी बता चुका हूं। चलो फिर आगे देखते हैं। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ध्यान से, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। जब मैं बात करूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में जो एंगल है थीटा वो क्या है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल कितना है परपेंडिकुलर पे, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल होगा तो यहां लिखा जाएगा अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 0, मतलब जो अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है, वो अपना आ गया 0। तो ये तुम ध्यान रखना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है तुम्हारा तो बोलेंगे वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, या फिर इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत बार यूज होगा और ये काम आता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि थीटा अगर अपन 0 डिग्री ले ले, थीटा क्या ले ले, 0 डिग्री। यहीं पे देखो जहां पे मैंने ये 90 लिखा है और जहां पे मैंने परपेंडिकुलर लिखा है, यहाँ का मतलब पैरेलल लिख देता हूँ। ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो एंगल होगा अपना 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री होगा तो अपने को यहाँ कोस 90 की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, कोस 0। कोस 0 की वैल्यू जो होती है वो पता है अपने को क्या होती है, 1। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसकी वैल्यू 1, तो ये अपना रिजल्ट आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
तो यही लिखा हुआ है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो अपन बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, इन पर्टिकुलर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज थीटा इन दिस केस इज 0। ध्यान से देखो, अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की बात करूं, यहाँ पे बात किसकी की मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ये फॉर्मूला है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो यहाँ अपन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इसकी जगह भी अपना आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, कोस थीटा, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। भाई एक वेक्टर ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा 0 ही तो होगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मतलब, तो ये आ गया अपना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो इसको भी ध्यान में रखना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये काफी बार अपना यूज होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर थीटा पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री है, मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर अपना इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल जो है अपना वो कितना हो गया पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री है एंगल। तो अपना जो ये है ये कोस पाई आ जाएगा, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, है ना, ऊपर वाले में देखना पड़ेगा अपने को। ये देखो ध्यान से, कहाँ पे मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, यहाँ पे कोस 0 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपना आंसर आएगा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा, तो ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही ये नेक्स्ट वाला केस है, ए वेक्टर डॉट माइनस का ए वेक्टर, तो ये अपना आएगा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब सुनो, तुमको ये आई जे के तो पता ही है तुमको, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे हैं, ये मान लो अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये जो यूनिट वेक्टर है वो है होता है अपना आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट कैप वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे अपन अगर आई डॉट आई करते हैं, ठीक है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर आई कैप डॉट आई कैप करता हूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड, और आई के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो आई कैप क्या है, अपना यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और कोस 0 की वैल्यू भी 1, तो इक्वल टू आ गया अपना 1। सेम ऐसे ही आई डॉट आई, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये तीनों होते हैं अपने 1। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी याद रखना तुम। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे किसकी, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई की। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं, थोड़ा सा पेन का साइज में देखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके कुछ, हाँ, तो मैं करता हूं अब आई कैप डॉट जे कैप, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना, तो क्या आएगा अपना आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कोस, आई और जे के बीच एंगल कितना होगा, आई भाई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो दोनों एक्स और वाई एक्सिस में 90 डिग्री का होता है एंगल, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इनकी वैल्यू 1 होती है, इनके दोनों की मैग्नीट्यूड की, तो अपना आंसर आएगा 0। तो आई डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, इन तीनों की वैल्यू होगी अपनी 0, क्योंकि इस केस में जो एंगल होगा वो 90 होगा, तो डॉट प्रोडक्ट होगा अपना 0। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं अपन। फिर इसने बोला है एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाई, ध्यान से देखो, अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। अगर अपने को एंगल निकालना है तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आएगा अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ज्यादा करो तो इस कोस को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो वो आएगा कोस इनवर्स। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अपन ये फॉर्मूला अपन एंगल निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों अपने होते हैं इक्वल। क्योंकि इसका क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और इसका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, अच्छा चलो फिर आगे देखते हैं अपन। फिर दो प्रॉपर्टी और है स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक वेक्टर बाहर है और अंदर दो वेक्टर ऐड में या सब्ट्रैक्ट में है, तो ये जो ए वेक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, सी वेक्टर के साथ भी। तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, ये बीच में प्लस का साइन था तो प्लस आएगा, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा फिर ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स एंड लैम्डा बी एनी स्केलर। लैम्डा एक स्केलर है और ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे है अपना लैम्डा इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो इसको अपन अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लैम्डा को बाहर ले सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अलग कर सकते हैं, और ये ए वेक्टर बाहर लेके लैम्डा बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा जो अपना स्केलर है वो ए वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको अलग भी कर सकते हैं, और ये बी वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई करके करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट सेम ही आने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपना है प्रोजेक्शन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 या 2 मार्क्स में। चलो देखते हैं तो प्रोजेक्शन होता क्या है। पहले मैं अपने तरीके से बताता हूँ, फिर अपन बुक के तरीके से थोड़ा सा देख लेंगे। तो प्रोजेक्शन होता क्या है, ध्यान से देखना। तो मान लो तुम्हारा यहाँ पे एक वेक्टर है बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम्हारा एक ए वेक्टर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मान लो यहां पे तुम्हारी ऊपर लाइट है, ट्यूब लाइट। इमेजिन करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी ट्यूब लाइट है, तो ट्यूब लाइट से क्या लाइट आ रही है, लाइट ऑन है, लाइट आ रही है, या फिर इन्वर्टर ऑन है, या फिर कैसे मान लो मतलब लाइट आ रही है। तो इस लाइट की वजह से इस ए वेक्टर की जो शैडो है वो ये होगी, ये वाली। ए वेक्टर की शैडो कौन सी होगी, ये वाली। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन। इसको बोलेंगे अपन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसका प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन। किसके ऊपर, ऑन बी वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी इसको बोलेंगे अपन प्रोजेक्शन। और अगर मैं बात करूं इस वेक्टर की तो ये होगा अपना प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला है वो कैसे आया वो मैं थोड़ा सा बताता हूं अपने तरीके से, फिर बुक में थोड़ा सा तुम देख लेना। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, ये एंगल अगर मैं थीटा बोलता हूं, ये एंगल क्या बोलता हूं, थीटा। तो ये जो नीचे वाली लेंथ है अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं ट्रिग्नोमेट्री, क्या लगाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं कोस का यूज करूंगा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस थीटा क्या होता है, बेस, इसको चलो अपन मान लेते हैं प्रोजेक्शन P मान लेते हैं। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा अपना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा चलो तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर ले आते हैं, तो ये बना अपना प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। क्या बना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। अब देखो यहाँ कोस थीटा जो आ रहा है इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं। अभी अपन ने कोस थीटा वाला फॉर्मूला देखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हुआ अपना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा की जगह लिख सकते हैं अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपना कैंसिल हो जाएगा, तो अपना फॉर्मूला बना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखना प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यही तुम्हारा काम का है
ये फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, ये कैसे आया वो थोड़ा सा पता हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अब चलो देखते हैं एक बार बुक के हिसाब से कैसे करवा रखा है बुक में, ठीक है। चलो, तो बुक में क्या बोला है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बता दिया है, वैसे ही देख लो बस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसने बोला है ए बी मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रही है ए बी वेक्टर इसको बोल रखा है इसने ए वेक्टर को, ठीक है। और देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एल, ये एल लाइन बोल रखी है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, जिसको अपन ने बी वेक्टर बोला था, ठीक है। एल इज ए वेक्टर पी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर कोस थीटा, ये मैंने अभी बताया था। मैग्नीट्यूड क्या निकाला था अपन ने, ए वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। ए वेक्टर कोस थीटा में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा निकाला था, वो ये ए बी वेक्टर कोस थीटा लिख रहा है, बस अपन ने यहाँ ए वेक्टर लिख दिया था, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर बीइंग सेम और अपोजिट टू द लाइन एल, ये जो अपनी लाइन एल है इसकी डायरेक्शन जो ये पी वेक्टर है अपना प्रोजेक्शन वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है वो एल की डायरेक्शन में होगी या इसके अपोजिट भी हो सकती है, जैसे इस वाले केस में है, ठीक है। इन थीटा अगर अपना 90 से बड़ा है तो डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे बोला है। चलो फिर आगे देखते हैं अपन। तो इस पे कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली गई है। ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर पी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन एल, पी कैप यूनिट वेक्टर है तो फिर प्रोजेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर ऑन द लाइन एल इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट पी कैप, ठीक है। फिर इसने थोड़ा सा अलग तरीके से फॉर्मूला वही निकाला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर बी वेक्टर, फॉर्मूला वही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो फिर आगे देखते हैं अपन। अगर अपना थीटा 0 हुआ तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर इटसेल्फ एंड थीटा। देखो ध्यान से, अगर अपना थीटा 0 है तो भाई अपने को पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपना क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, थीटा अगर 0 होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने थोड़े पहले बताया था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, तो अपना जो प्रोजेक्शन है वो अपना ए वेक्टर ही आ जाएगा, इसने ए बी वेक्टर बोल रखा है, बस इतना है। और थीटा अगर पाई 180 डिग्री माइनस आ जाएगा, माइनस का ए बी वेक्टर या फिर उसको बी ए वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही थीटा पाई बाई 2 है तो प्रोजेक्शन अपना 0, और थीटा 3 पाई बाई 2 है तो भी प्रोजेक्शन 0, क्योंकि थीटा पाई बाई 2 होगा तो यहाँ अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये जो लिख रहे हैं यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 अपन कुछ भी आए वो अपना प्रोजेक्शन 0 ही होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं पाई बाई 2 वाले जिनमें डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो वहां और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना देख लो, बस जो प्रोजेक्शन होता है उसका फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो फिर आगे चलते हैं अपन। अब देखो ध्यान से, अगर अल्फा बीटा और गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं ना, तो जो वेक्टर अपना गिवन है ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन मे बी गिवन एज, तो डायरेक्शन कोसाइन अपन ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। cos अल्फा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई, ये ए वेक्टर डॉट सॉरी a1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या फिर सिंपल सा देखो, तुम देखो कोई भी वेक्टर है तुम्हारा, ठीक है, कोई भी वेक्टर है, मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अगर तुम इसको यूनिट वेक्टर बना लेते हो, और अपन ने पढ़ा रखा है यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर बना लेते हो तो i कैप के साथ जो नंबर आएगा, j कैप के साथ जो नंबर आएगा और k कैप के साथ जो नंबर आएगा वो डायरेक्शन कोसाइन ही आती है, क्या आती है, डायरेक्शन कोसाइन ही आती है, तो इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चलो हाँ, एक बात और देखो ध्यान से, अगर अपने को बताना है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है ए बी और सी, तो अपने को ओनली क्या बनानी होता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर नहीं, इनका मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल है, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो अपन बोल सकते हैं उनको कि तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे, अब मजा आने वाला है, ठीक है। अब क्योंकि जो कंसेप्ट अपन ने देखा है वो धीरे धीरे अपने समझ में आने लगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही अपना कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन
नंबर 1 है अपना फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। दो के बीच एंगल अपने को फाइंड करना है। एक तो है अपना ए वेक्टर, एक बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अपने को गिवन है, जो जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को गिवन है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को गिवन है 2, ठीक है। और अपने को क्या गिवन है, हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6, ये अपने को गिवन। चलो तो भाई अब अपने को निकालना क्या है, एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या है, कोस थीटा, अभी बताया था अपन ने। कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो तो ऊपर लिख देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं अपन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपना √6 गिवन है क्वेश्चन में, और अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को √3 गिवन है इनटू, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अपना कितना गिवन है 2 × 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, अपना काम बन जाएगा। तो ये हुआ अपना कोस थीटा इज इक्वल टू 6 है, ऊपर भाई √6 है, √6 लिख सकता हूं मैं, √6 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √2, सॉरी √3 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। अब नीचे √3 है, उसको तो कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, इनटू अब जो 2 है अपना नीचे, इसको क्या लिख देंगे √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो वो अपना 2 ही आने वाला है। अब देखो कैंसिल कर दो, √3 भी कैंसिल हो गया, √2 भी कैंसिल हो गया, तो अपना ओनली क्या बचा 1/√2। तो ये अपना बच गया कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब जो ये अपना कोस है उसको ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा अपना कोस इनवर्स 1/√2। अब इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ा होगा सेकेंड चैप्टर में, नहीं पढ़ा है तो सीधी सी बात है 1/√2 अपना कहाँ पे होता है, कोस में। तो कोस में 1/√2 कहाँ पे वैल्यू होती है, 45 डिग्री मतलब π/4 पे। तो अपना थीटा की वैल्यू आ चुकी है अपनी π/4, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन नंबर अपना 1 हो चुका है कंप्लीट, बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये रहा। अच्छा एक चीज मैं आपको, हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये भी सेम क्वेश्चन है, एंगल ही निकालना है, तो अपने को सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला के लिए अपना कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो अपने को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और उनका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए अपने को। चलो तो निकालते हैं। सबसे पहले इनको लेट कर लेते हैं, इनको नेम दे देते हैं कि एक तो है अपना ए वेक्टर, तो ए वेक्टर मैंने लिखा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और जो बी वेक्टर माना है मैंने, वो बी वेक्टर ले लिया अपन ने 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो यहां मैं बात करता हूं, पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 9 4 13 और 1 14, तो अपना आ गया √14। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √14। चलो अब निकालते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वही चीज अपनी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, ये लिखा मैंने माइनस 2 का स्क्वायर, और ये लिखा मैंने 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू सेम आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी अपना हो गया √14 ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अपन निकाल चुके हैं, लेकिन एक चीज और चाहिए अपने को इसमें, डॉट प्रोडक्ट। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मैं ए वेक्टर लिखता हूं पहले i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपन इससे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। चलो करते हैं, तो फिर i को i से मल्टीप्लाई करो, तो यहां देखो 1 है, यहां 3 है, 1 3 जा 3 आ गया,
फिर -2 मल्टीप्लाई -2 ये हो गया 4 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है, तो कितना आ गया 3 4 7 और 3 10, सिंपल सी बात, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला लिखते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है अपना, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस तुम वैल्यू रख दो और अपना काम बन जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन ने निकाला, अभी 10 आया, नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी √14 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी √14, तो ये अपना कितना बन जाएगा 10 अपॉन √14 मल्टीप्लाई √14 क्या होगा भाई 14, सिंपल सी बात है। 2 से कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 10 2 7 जा 14। तो अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू 5/7 आ गया, तो यहां से अपन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। बस ये आ गया अपना आंसर, ठीक है, क्योंकि अपने को अब पता है कोस इनवर्स मतलब कोस में 5/7 वैल्यू सीधी सीधी नहीं होती, जैसे अपना 0 डिग्री टेबल में जो होती है अपनी 0 डिग्री पे 30 डिग्री पे, ये इनमें से नहीं होती, तो अपना आंसर अपना इतना ही लिख देंगे, ठीक है। चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन, आ गया ना प्रोजेक्शन का क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस जे कैप। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम एक मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। इसमें देखना है तुमको ध्यान से किस वेक्टर का किस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। तो अपने को पता है इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो ऑन द वेक्टर वाला तो होगा अपना बी वेक्टर, ये वाला होगा ए वेक्टर। कई बार क्वेश्चन में उल्टा करके दे देता है, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, उल्टा मत लिख देना। तो ये तो मानेंगे अपन i कैप माइनस जे कैप को ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा अपना i कैप प्लस जे कैप, क्योंकि इसके ऊपर अपने को प्रोजेक्शन निकालना है i कैप प्लस जे कैप पे, तो इसको अपन मानेंगे बी वेक्टर। चलो अब जो प्रोजेक्शन होता है वो फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्शन का, वो मैं आपको बता देता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, फॉर्मूला अपन ने देखा है बिल्कुल अच्छे से, अपन इसको जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो तो पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये है अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर लिखा मैंने i कैप माइनस जे कैप और ये i कैप प्लस जे कैप। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे करेंगे तो 1 आएगा, -1 इंटू 1 ये माइनस का 1 आएगा विच इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट अपना 0 आ चुका है भाई साहब, क्या आ चुका है डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। अच्छा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो ये आ गया अपना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया अपना √2। बस वैल्यू रखो, ऊपर डॉट प्रोडक्ट अपना 0 अपॉन √2, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो भाई 0 आने वाला है, तो अपना आंसर आ गया है 0, ठीक है। तो क्या है अपना प्रोजेक्शन ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर 0। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये रहा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। तो सेम क्वेश्चन है, इसको अपन ए वेक्टर मान लेते हैं, ऑन वाले को ऑन द वेक्टर वाले को अपन बी वेक्टर मान लेते हैं। तो मैं लिखता हूं ए वेक्टर अपना ये रहा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप और बी वेक्टर अपना ये जो सेकंड वाला है इसको मान लेंगे अपन 7i कैप माइनस j कैप और प्लस का 8k कैप। चलो तो पहले डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर लिखा अपन ने i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 7k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर लिख देंगे अब 7i कैप माइनस j कैप प्लस का 8k कैप। चलो तो डॉट प्रोडक्ट अपन ने बहुत बार कर चुके हैं, तो डॉट प्रोडक्ट अपन आसानी से कर सकते हैं। ये 1 इंटू 7 आया 7, क्योंकि i डॉट i तो 1 ही होने वाला है। ये 3 मल्टीप्लाई -1 आया -3 और ये 7 मल्टीप्लाई 8 7 8 आ गया 56। क्या आ गया अपना 56। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना 4
4 प्लस 56 हो जाएगा अपना 60। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अपनी आ चुकी है 60। चलो अब अपने को चाहिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो चलो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो क्या आया 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। चलो तो भाई 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसका माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं 49 और 1 हो गया 50, 50 में ये ऐड करेंगे तो अपना आ गया रूट 114। कितना आ जाएगा रूट में 114। चलो प्रोजेक्शन निकाल देते हैं, फॉर्मूला लिखता हूं मैं पहले, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपना आया 60 और ये है अपना रूट 114। ये आ गया अपना आंसर। थोड़ा सा कुछ करना चाहें तो देख सकते हैं अपन 114 का, अगर रूट में कुछ कॉमन बाहर आ रहा होगा पेयर 1 की तो देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 1 बचेगा 14, 2 7 जा 14, तो नहीं आएगा कुछ भी कॉमन, अपना यही आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलो तो भाई आगे देखते हैं अपन फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर अपने को गिवन है, इज ए यूनिट वेक्टर। इनको सबसे पहले तो अपने को शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए भाई, इनका मैग्नीट्यूड अपना 1 आना चाहिए। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो बोलेंगे ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में मैं जब डॉट प्रोडक्ट आपको समझाया था तो वहीं पे बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसका इसके साथ डॉट करेंगे वो 0 आ जाना चाहिए, बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे वो 0 आ जाना चाहिए, सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे वो 0 आ जाना चाहिए। तीनों डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाने चाहिए, तब बोलेंगे अपन कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सबसे पहले तो मैं इनको नेम दे देता हूँ, इनका नेम करना जरूरी है क्योंकि बिना नाम के कुछ नहीं होता है। अपन किसी भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है कहीं पे भी तो उसका नेम जरूर रखते हैं या नहीं। हाँ, जानवरों में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम जानवर नहीं है। अगर आप बनना चाहो तो आप अपने बच्चे का कुछ भी नेम मत रखना, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको लेट कर लेता हूं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, जो ये पहला वेक्टर है इसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूं। ये 1/7 है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो ये 1/7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, ये आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा हो जाएगा अपना ये बी वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप और ये 2/7 के कैप। ऐसे ही अपन सी वेक्टर मान लेते हैं थर्ड वाले को, तो ये हो गया 6/7 आई कैप और ये 2/7 जे कैप और ये माइनस का 3/7 के कैप। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने हैं क्योंकि अपने को क्या शो करना है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं निकालता हूं, ए वेक्टर में है 2/7 3/7 6/7, तो तीनों का क्या होगा स्क्वायर। तो 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। चलो कर लेते हैं सोल्व। तो 2/7 का स्क्वायर कितना होगा 4/49 प्लस ये हो गया 9/49 और प्लस 36/49। अगर अपन इनको ऐड करेंगे तो देखो 4 नीचे देखो सेम है, सेम नंबर है तो अपन डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। 4 9 13 और 13 और 36 होता है 49 अपॉन 49, तो अपना आएगा √1 क्योंकि 49 1 जा 49, तो अपना आंसर आ गया 1।
तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपना 1 आ चुका है, तो अपन बोल सकते हैं कि ए वेक्टर अपना क्या है, यूनिट वेक्टर है। सेम ऐसे ही अपन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी अपने नंबर तो सेम ही आएंगे, क्योंकि 3/7 माइनस 6/7 2/7। चलो लिखते हैं 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। तो ये लगभग इसका सेम ही आ जाएगा, 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। तो ये भी अपना 1 ही आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ऐसे ही अपन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में भी नंबर तो वही आएंगे, 6/7 2/7 माइनस का 3/7। तो ये आ गया 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड भी अपना सेम ऐड करके अपना आ जाएगा 1। ठीक है, चलो तो फिर अब आगे देखते हैं अपन। तो अपन क्या बोल सकते हैं अब, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। तो यहां पे लिख देना, तीनों का मैग्नीट्यूड अपना 1 आ चुका है ना, तो लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। अब ये यूनिट वेक्टर तो प्रूफ कर दिया अपन ने, अब अपने को और क्या प्रूफ करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या प्रूफ करना है अपने को कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर शो करने के लिए अपने को इनका डॉट प्रोडक्ट 0 लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। तो ए वेक्टर की वैल्यू रखता हूं मैं, ये रही अपनी 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप और प्लस 6/7 के कैप। ठीक है, बी वेक्टर लिख देते हैं, बी वेक्टर है अपना 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप और प्लस का 2/7 के कैप। ठीक है, चलो मैं डॉट प्रोडक्ट बताता हूं कैसे करना है। तो अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या, आई कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2/7 इंटू 3/7 कितना आएगा, 3 2 जा 6/49। ठीक है, 3/7 इंटू माइनस का 6/7 तो आएगा माइनस का 18/49। ठीक है, 6/7 इंटू 2/7 तो 6 2 जा 12/49। अगर तुम एलसीएम लोगे 49, तीनों में 49 ही है, तो ऊपर सेम आ जाएगा 6 माइनस 18 प्लस 12। तो अपने को पता है 12 और 6 18 और माइनस का भी 18 है, तो अपना आंसर आ गया 0/49 विच इज इक्वल टू 0। तो अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 आ चुकी है। ऐसे ही अपन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करते हैं तो उसकी भी 0 आ जानी चाहिए, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे उसकी भी 0 आ जानी चाहिए। तो अपन बोलेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो तो मैं बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू रखता हूँ। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3/7 माइनस 6/7 2/7। ठीक है, क्या है 3/7 आई कैप और फिर है माइनस का, सॉरी प्लस लिख दिया मैंने, बोल में माइनस रहा हूं, तो माइनस का 6/7 जे कैप और प्लस का 2/7 के कैप। ये बी वेक्टर की वैल्यू है। सी वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं, तो सी वेक्टर की वैल्यू अपनी देख लेते हैं एक बार, 6/7 2/7 और माइनस का 3/7। ठीक है, क्या अपनी 6/7 आई कैप प्लस का 2/7 जे कैप और माइनस का 3/7 के कैप। चलो तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 3/7 इंटू 6/7 ये आ गया अपना 18/49, ये दोनों होके माइनस का 12/49 और 2/7 इंटू माइनस का 3/7 माइनस का 6/49। एलसीएम 49 ले लेंगे तो अपना बनेगा 18 माइनस 12 माइनस 6। तो 18 में से 12 माइनस करेंगे तो अपना 6 बचेगा और माइनस 6 और कर देंगे तो 0/49। तो अपना आंसर आ गया 0। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी अपना 0 आ चुका है। फिर अपन बात करते हैं सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की। तो सी वेक्टर मैं लिखता हूँ, सी वेक्टर अपना है 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस का 3/7 के कैप। ये अपना सी वेक्टर है। और ए वेक्टर अपना क्या है, ए वेक्टर है अपना 2/7 आई कैप प्लस का 3/7 जे कैप और प्लस का 6/7 के कैप। ठीक है, चलो इनको भी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो चलो भाई करो, 6/7 इंटू 2/7 12/49 प्लस 2/7 इंटू 3/7 6/49
और ये 3/7 इंटू 6 ये 18/49। सोल्व करेंगे तो अपना 0 आ जाएगा। तो अपन बोलेंगे हैंस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का आपस में तीनों क्या है? 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बननी चाहिए, काफी टाइम हो चुका है। चलो तो देखते हैं। ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 अपने को गिवन है। और एक चीज गिवन है अपने को, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये जो चीज दे रखी है अपने को, इस इक्वेशन को अपन लेके चलते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 अपना गिवन है। चलो तो सोल्व करते हैं जल्दी से। तो अपने को पता है कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं। तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर के साथ, तो माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, तो प्लस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर इस बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ माइनस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू अपना आ चुका है 8। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, तो माइनस सॉरी यहाँ बी वेक्टर आएगा, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। तो अपन ने इसको सोल्व करके इतना कर लिया है। अब अपने को क्या करने की जरूरत है? इस इक्वेशन का यूज करने की जरूरत है। अपने को पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की जगह लिखता हूं मैं 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसका है स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलो अब आगे सोल्व करते हैं, तो है ना। तो 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये फोन रिंग हो रहा है बीच में, तो चलो एक सेकेंड वेट करो। हाँ चलो तो देखते हैं फिर कितना हो गया। 64 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये 64 है, ये माइनस का 1 है, तो ये बनेगा अपना 63 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। 63 अपना आ जाएगा डिवाइड में, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8/63। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे? रूट पहुंच जाएगा उधर 8/63। जो 8 है 8 का रूट अपन निकाल लें, तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये 2 का पेयर बन गया ना, तो ऊपर लिख सकते हैं अपन 2√2। ऐसे ही 63 का करेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं 3√7। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपना आ चुका है, अपने को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और निकालना है, तो अपन इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। 8 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 8 मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो 8 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 8 इंटू आ गया अपना 2√2/3√7, तो ऊपर हो गया 8 2 जा 16 √2/3√7। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 3a वेक्टर को 2a वेक्टर से करेंगे, तो 3 2 जा 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर आ गया। ठीक है, 3a वेक्टर को 7b वेक्टर से करेंगे तो अपना आएगा 3 7 जा 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, फिर -5b वेक्टर को 2a वेक्टर से करेंगे तो माइनस का 5 2 जा 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर।
ठीक है। -5b वेक्टर को +7b वेक्टर से करेंगे, 5 7 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब इसमें देखो ध्यान से, 6 इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अपने को पता है ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सेम है, तो अपना आएगा ये 21 माइनस 10 जो कि होगा प्लस का 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और माइनस का 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दैट्स ऑल, दिस इज आवर आंसर। चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर अपना 8 ये गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे करना है देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। देखो लाइन दे रही, एक एक वर्ड पे फोकस करना है अपने को। सेम मैग्नीट्यूड बोला है तो अपन सबसे पहले लिख देते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अच्छा होगा अगर अपन दोनों को कुछ मान ले, मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड को लैम्डा मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा फिर आगे बात करते हैं, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। एंगल भी अपने को गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री अपने को गिवन है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, स्केलर प्रोडक्ट भी गिवन है अपने को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। तो मैं लिखूंगा इसको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। चलो वैल्यू रख देते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू लैम्डा, और ये हो गया अपना कोस 60 इज इक्वल टू 1/2। कोस 60 की वैल्यू अपने को पता ही है 1/2 होती है, तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये 2 से 2 को अपना कैंसिल हो जाएगा नीचे से नीचे, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपनी 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू रूट करेंगे तो भी अपना आएगा 1, तो लैम्डा की वैल्यू अपनी आ चुकी है 1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना ये रहा, देखो ध्यान से, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करना है, और फॉर ए यूनिट वेक्टर, देखो अगर एक वर्ड भी भूल गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इसने बोल दिया फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, तो इसका मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, ठीक है। अब इस पे फोकस करते हैं, इसको लेके चलते हैं अपन। तो मैं यहीं से सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स वेक्टर को एक्स वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो अपना क्या आएगा, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं कि एक्स वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर से करूं, ए वेक्टर से, तो अपना क्या आएगा, प्लस का एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर मैं करता हूं ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर को एक्स वेक्टर से, तो ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस का, और माइनस ए वेक्टर को ए वेक्टर से, तो माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू अपना आ गया 12, ठीक है। तो ये आ गया अपना एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों चीजें हो गई कैंसिल अपनी, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12। तो आपने को पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो ये बन गया अपना एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 12। -1 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और स्क्वायर को अपन लेके जाएंगे रूट में, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 13। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो काफी इजी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसमें अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अपने को बस इस चीज के बारे में पता हो जाना चाहिए, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। तो जब अपन ने डॉट प्रोडक्ट समझाया था मैंने इस वीडियो की शुरुआत में, तो मैंने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है 0, कब, जब वो दोनों परपेंडिकुलर हों। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है वो अपना परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और यहां से अपनी आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। सिंपल सी बात है। तो चलो सबसे पहले अपन ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो अब ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं लिखता हूं
ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर की वैल्यू रखी मैंने, ये रही 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर की वैल्यू रख दो, माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, चलो तो भाई अब लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बना अपना 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस नहीं, ये माइनस का लैम्बडा i कैप बनेगा, क्या बनेगा, माइनस का लैम्बडा i कैप, फिर लैम्बडा को मल्टीप्लाई करेंगे 2j कैप्स के साथ, तो ये आएगा 2 लैम्बडा j कैप, और लैम्बडा करेंगे k कैप के साथ, तो लैम्बडा k कैप। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आई वाले अलग कर लेते हैं, जे वाले अलग कर लेते हैं, के वाले अलग कर लेते हैं, क्योंकि अपने को आगे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो फिर प्रॉब्लम ना हो। तो 2i कैप माइनस लैम्बडा जे कैप में से i कैप कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा अपना 2 माइनस लैम्बडा i कैप। इसमें से और इसमें से जे कैप कॉमन लेंगे, तो बनेगा अपना 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप। इसमें से और इसमें से के कैप कॉमन लेंगे, तो अपना बनेगा 3 प्लस लैम्बडा के कैप। ठीक है, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ लैम्बडा बचेगा, बस सिंपल सी बात। तो ये आ गया अपना ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो क्या बोलेंगे अपन, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ इज इक्वल टू 0। तो चलो पहले मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, फिर डॉट करके सी वेक्टर की वैल्यू रखता हूँ। तो ये अपना है 2 माइनस लैम्बडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्बडा के कैप। ठीक है, ये वैल्यू रख दी मैंने ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर की, डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर की वैल्यू ये रही 3i कैप प्लस जे कैप। के कैप है नहीं तो उसको ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 के कैप लिख दो वरना समझने के लिए। ठीक है, इक्वल टू 0। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब अपने को पता है आई वाले मल्टीप्लाई होने हैं जे वाले और के वाले, तो ये 2 माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 माइनस लैम्बडा इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 प्लस 2 लैम्बडा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 प्लस लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। चलो सोल्व कर लेते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो माइनस का 3 लैम्बडा प्लस का 2 लैम्बडा बचेगा माइनस का लैम्बडा, और ये 6 प्लस 2 हो गया अपना 8 विच इज इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई अपनी 8। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सो दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ये अपने को शो करना है। तो अपने को पता है इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो अपन बोल देंगे कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, नहीं आया तो नहीं है। चलो तो इनका डॉट प्रोडक्ट की अपन बात करते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर है इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। पहले इसका इसके साथ होगा, तो पहले अपन जो मैग्नीट्यूड है वो लिख देते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बात करते हैं बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, फिर इसका करते हैं इसके साथ, तो माइनस का साइन आने वाला है। अपने को पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है अपने। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, फिर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो अपना क्या आएगा, प्लस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, डॉट में अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
ठीक है। फिर अपना करते हैं इसका इसके साथ, तो माइनस का साइन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 बार है ही, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डॉट में क्या है अपना ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो देखो ये बीच की दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई। तो ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अपने को पता है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस यहाँ देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ही, और ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है, तो अपना आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो लिख देंगे हेंस द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। लिख देना ये तुम लाइन, ठीक है, मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। चलो फिर आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 and a vector dot b vector is equal to 0, then what can be concluded about the vector b vector। तो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, a वेक्टर डॉट a वेक्टर अपना 0 है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, तो इन दोनों से अपने को रिजल्ट निकालना है b वेक्टर के बारे में कि b वेक्टर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा हो सकता है। ठीक है, चलो तो पहले अपन पहला वाला देखते हैं, a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपना 0 आ गया है, मतलब अपना तुम्हारा जो ए वेक्टर है वो तुम्हारा 0 वेक्टर है। ये रिजल्ट अपने पास आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो जब भाई अपना ये ए वेक्टर अपना 0 वेक्टर है, डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ रहा है अपना, तो इसका मतलब क्या होता है कि बी वेक्टर कुछ भी हो जाए, यही तो हुआ इसका मतलब, बी वेक्टर कुछ भी हो, जब ये तुम्हारा ए 0 बन चुका है तो अपना आंसर 0 ही आएगा हमेशा हर कंडीशन में। तो अपना आंसर लिख सकते हैं अपन, बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कि बी वेक्टर अपन चाहे कुछ भी ले ले, अपना जो ये दोनों रिजल्ट है वो ट्रू रहेंगे, ये दोनों रिजल्ट अपने सही है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर से अपन ने रिजल्ट निकाला कि ए वेक्टर 0 वेक्टर है, और ए वेक्टर 0 वेक्टर है तो चाहे बी वेक्टर भाई कुछ भी हो, डॉट प्रोडक्ट तो उनका 0 आने वाला ही है, तो लिख दिया अपन ने बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। और क्वेश्चन में यही बोला था बी वेक्टर के बारे में बताओ क्या भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो कमाल का है, इस टाइप का क्वेश्चन अपना आ चुका है एग्जाम में भी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। बस एक एक वर्ड पे कंसंट्रेट करो तुम। ठीक है, इसने पहले ही बोल दिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या दे रखा है अपने को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। क्या दे रखा है, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब अपने को वैल्यू जो निकालनी है वो देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब भाई इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। वैसे बहुत से तरीके हैं लेकिन जो सबसे इजी वाला तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे इजी वाला जो तरीका है वो देखते हैं अपन, क्या कर देते हैं, दोनों साइड अपन स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर का मतलब अपन लिखेंगे इसको 2 बार डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, और इज इक्वल टू अपना 0 वेक्टर। ठीक है, तो चलो बस डॉट प्रोडक्ट तुमको करना है, तो ये अपना 0 आ जाना चाहिए। सॉरी, ये जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसमें अपनी ये वैल्यू अपनी दिखेंगी, तो वहां से अपन वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किया, प्लस ए वेक्टर का फिर बी वेक्टर के साथ, प्लस ए वेक्टर का फिर सी वेक्टर के साथ। अब सेम ऐसे ही बी वेक्टर का तीनों से करेंगे, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर का फिर बी वेक्टर से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और फिर बी वेक्टर का सी वेक्टर से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ऐसे ही फिर सी वेक्टर का करते हैं तीनों से, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
और फिर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू अपना 0 है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, अपना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ये अपना बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपना क्या होगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इन तीनों चीजों को मैंने पहले लिख दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। फिर देखो अपन ध्यान से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों सेम ही था, ऐड हो जाएंगे, डबल हो जाएगा टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर बात करते हैं अपन बी सी होगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी डबल हो गए 2 इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। फिर अपना ए सी वेक्टर होगा, ये रहा ए सी वेक्टर और ये रहा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, दोनों ऐड होके 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब अपने को कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की। तो ये आ गया अपना 1 + 1 + 1 प्लस इन तीनों में से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेते ही अपना यही बन जाएगा जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो क्या बनेगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3 को लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -3 में जाएगा, ये किस में जाएगा -3 में। तो 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो 2 डिवाइड में और चला जाएगा अपना, फिर ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू -3/2 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके अपन इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, बस अपना को एक ही बात करनी थी यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, थ्योरेटिकल टाइप में। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, इफ आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अपने को पता है भाई ए वेक्टर 0 हुआ या बी वेक्टर 0 हुआ तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना ही आना है। ठीक है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स क्या होगा इसका, ध्यान से सुनो। अगर इन दोनों में से एक वेक्टर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, 100% है ये। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या जरूरी है कि इन दोनों में से कोई एक 0 हो, कोई एक 0 वेक्टर हो? ये जरूरी नहीं है, यही बात इसने लिखी है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स जरूरी नहीं है कि सही हो, कि डॉट प्रोडक्ट 0 होने पे जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक 0 हो। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। अपने को एक एग्जांपल देना है जिसमें ए वेक्टर अपना कुछ वेक्टर है, बी वेक्टर कोई एक वेक्टर है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, वो किस केस में है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या होंगे 90 डिग्री पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अपने को एक ऐसा एग्जांपल लेना है, जैसे मैंने लिया एक ए वेक्टर, मैंने ले लिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो बी वेक्टर मेरे को ऐसा लेना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट अपना 0 आ जाए। ठीक है, तो अपन ने ले लिया माइनस का आई कैप, तो यहाँ देखो माइनस का 1 बनेगा अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो, और फिर इसको तो प्लस का 2j कैप ही ले लेते हैं, फिर इसको माइनस का k कैप। अब देखो डॉट प्रोडक्ट दोनों का करके देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j प्लस का 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट में माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ये 2 2 4 आ गया प्लस का, और ये 3 1 माइनस का 3 आ गया। तो अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0। ठीक है, तो एक बार और समझ लो इस स्टेटमेंट को, क्या कह रहा था क्वेश्चन। ओके, देखो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ही होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो जरूरी नहीं है इन दोनों में से एक 0 हो। ऐसा एग्जांपल अपन ने ले चुके हैं, ये ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा, डॉट प्रोडक्ट किया, दोनों का 0 आ रहा है और ये दोनों में से कोई सा भी 0 वेक्टर नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, कितने क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं एक बार। ओ माय गॉड, 18 क्वेश्चन है टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 अपना ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर
1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। ध्यान से सुनना आप, ठीक है। ये अपना पॉइंट ए है, ये अपना पॉइंट बी है, ये अपना पॉइंट सी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट गिवन है। अपने को एंगल ए बी सी निकालना है। ए बी सी मतलब ये वाला एंगल अपने को चाहिए। तो ये वाला एंगल किस किस वेक्टर के बीच बन रहा है? बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच बन रहा है। तो अपन एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? कोस थीटा इज इक्वल टू दो वेक्टर के बीच जो एंगल है, जिन दो वेक्टर के बीच एंगल है उनका डॉट प्रोडक्ट और उन दोनों का नीचे मैग्नीट्यूड, यही तो होता है फॉर्मूला। तो अपने को बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर अपने को निकालना पड़ेगा, उनका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिएगा और उनका मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं बी ए वेक्टर, ठीक है। तो मैं लिखता हूं बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर निकालने के लिए अपने को जो बी के कोऑर्डिनेट है इनको अपने को x2 y2 z2 मानना पड़ेगा, और ये कोऑर्डिनेट है इनको x1 y1 z1। तो अपने को पता है दो पॉइंट से जाने वाले वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो चलो करते हैं। x2 की वैल्यू है अपनी -1, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू 1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 करो तो 0 -2 j कैप, z2 माइनस z1 करेंगे तो 0 -3 k कैप, ठीक है। तो ये अपना आ गया माइनस का 2 i कैप, माइनस का ही 2 j कैप और माइनस का 3 k कैप, ठीक है। तो ये बी ए वेक्टर अपना आ चुका है। चलो अब निकालते हैं अपन। बी ए वेक्टर अपन ने निकाल लिया है, तो बी सी वेक्टर और निकाल लेते हैं। तो चलो भाई करते हैं फिर बी सी वेक्टर पे काम। तो ये रहा बी सी वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपना वही लगेगा, फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। तो चलो अब देख लेते हैं थोड़ा। तो जो सी वाला कोऑर्डिनेट अपना, सी वाला कोऑर्डिनेट उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट, सी वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को अपने को मानना पड़ेगा x2 y2 z2 और इसका x1 y1 z1। तो चलो सोल्व करते हैं फिर। अपना x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस -1 बनेगा, 0 माइनस -1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा अपना प्लस i कैप प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 1 माइनस 0 j कैप प्लस फिर ये 2 माइनस 0 k कैप, ठीक है। चलो सोल्व कर देते हैं। तो ये आया अपना i कैप, ये j कैप और ये अपना प्लस का 2 k कैप, ठीक है। अच्छा चलो भाई, अब अपने को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो पहले मैं यहाँ साइड में निकाल देता हूँ। तुम नीचे लिख लेना बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का -2 का -3 का स्क्वायर। तो अपने को पता है स्क्वायर तो प्लस में ही आने वाले हैं। ये आ गया 4 + 4 + 9, तो कितना हो गया 4 4 8 और 9 17, तो कितना आ गया √17। फिर निकालते हैं अपन बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी सी वैक्टर अपना कहाँ है? ये रहा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आया 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया अपना √6, ठीक है। ये दिख रहा होगा है ना, कैमरा के पीछे तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है अपने को। बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर इज इक्वल टू, बी ए वैक्टर लिखा मैंने माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, डॉट करते हैं आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 1 -2, जे वाले को किया तो -2, के वाले को -6, तो ये हो गया -6 -2 -2, कितना हो गया 6 2 8 और 2 10 -10, ठीक है। ये आ गया अपना -10। चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं और अपना आंसर करते हैं। तो फॉर्मूला है अपना cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह क्या है अपना बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर अपॉन
बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मोड। ठीक है, चलो तो बी ए डॉट बी सी है अपना माइनस का 10 अपॉन बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अपना √17 और इसका है अपना √6। ठीक है, तो मोड करेंगे तो प्लस का आ जाएगा अपना 10 अपॉन ये √17 इंटू √6 कितना होगा, √102 होगा 6 हाँ ठीक है। तो अपना आ गया थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 10 अपॉन √102 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा से कैसे किया है। अपन ने सबसे पहले बी ए वेक्टर निकाला, फिर बी सी वेक्टर निकाला, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला और अपन ने फॉर्मूला में वैल्यू रख दी और अपना काम हो गया। अब देखो 16 वाला, तो 16 वाला करते हैं अपन। इसमें अपन ने थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि किन्हीं भी 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है तो अपना काम बन जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर बीच में सी है इधर बी है तो अपन क्या बोलेंगे, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो तो अब निकालते हैं अपन ए बी बी सी सी और सी ए, तीनों वेक्टर निकालते हैं। ए बी बी सी सी ए बोलो या फिर ए सी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम की वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी वेक्टर अपन निकालते हैं तो अपना आएगा 2 - 1 आई कैप, तो 2 - 1 होगा 1 आई कैप मतलब आई कैप ही हो गया। ठीक है, तो ये 6 - 2 मतलब 4 जे कैप और ये 3 - 7 मतलब माइनस का 4 के कैप। ए बी वेक्टर आ गया। अब निकालते हैं अपन बी सी वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड को क्यों लगा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो बी सी वेक्टर निकालते हैं, तो बी सी वेक्टर निकालते हैं, चलो भाई। ठीक है, तो बी सी वेक्टर अपना क्या है, एक बार मैं इनको हटा देता हूं। ठीक है, तो बी सी वेक्टर करते हैं, तो बी सी वेक्टर के लिए 3 - 2 मतलब 1 आई कैप, ये 10 - 6 मतलब 4 जे कैप और ये -1 - 3 मतलब माइनस का 4 के कैप। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं सी ए वेक्टर बोलो या फिर इसको ए सी वेक्टर बोलो, चलो ए सी बोल देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ए सी वेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा अपना x2 - x1 आई कैप, y2 - y1 जे कैप और z2 - z1 के कैप। चलो तो लगाओ, फिर ये आ गया अपना 3 - 1 मतलब 2 आई कैप, या अपना आ गया 10 - 2 मतलब 8 जे कैप और ये आ गया अपना -1 - 7 मतलब माइनस का 8 के कैप। ठीक है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैं यहाँ पे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर 4 का -4 का। चलो तो भाई करते हैं फिर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 और -4 का भी 16, तो कितना आ गया अपना √33। ठीक है, कितना आ चुका है, 16 2 जा 32 और 1 33, √33 आ गया। ठीक है, चलो अब बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपना है 1 का स्क्वायर 4 का -4 का, ये भी सेम है। तो ये भी अपना वही आएगा 1 + 16 + 16, तो ये अपना आ गया √33। अब निकालते हैं अपन ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी दोबारा लिख देता हूं, प्लस -8 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा अपना भाई, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 64 प्लस 64, ये तो हुआ। तो ये 64 और 64 कितना हो गया, 128। 128 में 4 ऐड करेंगे तो आ गया अपना 132। कितना आ गया, 132, है ना। ठीक है, अब 132 का रूट करके देखते हैं अपन, कुछ आ रहा है क्या कॉमन। तो 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, फिर 2 2 3 जा। ठीक है, फिर 3 11 जा और 11 3 जा।
तो ये अपना 2 बाहर आ रहा है, देखो ध्यान से, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2√33। ये दोनों तो, इन दोनों का तो पेयर नहीं बना, ये तो अंदर ही रह जाएंगे रूट में, ठीक है। तो अपना क्या आया 2√33। अब थोड़ा सा तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको सीधा का सीधा दिख रहा है कि भाई ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं तो ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आता है। ये 1√3 है, ये 1√33 है, ये भी 1 है √33 और ये 2 है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अपना ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लिख देंगे हैंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते थे अपन, पहले अपन कर रहे थे ना, जैसे 10.2 में ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर से, या फिर जो रेशियो है ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो A1/B1, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इससे भी अपन कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। 3 तरीके से कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये ऊपर वाला किया इससे भी और इससे भी और इससे भी। चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, सेम चीज गिवन है अपने को, बोला है सो दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर गिवन है अपने को और ये वेक्टर किसके हैं, वर्टेक्स के हैं, वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये अपने को शो करना है कि ये तीनों वर्टिसेज राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, ए बी सी, तो अपने क्या करने की जरूरत है, देखो इसको भी यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं, ए बी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो और ए सी वेक्टर निकालो, ठीक है। फिर अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई हो रही है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अगर ये अप्लाई हो रही है तो अपन बोलेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। या फिर अपन दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं, इस ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 अगर आ जाता है तो अपन बोल सकते हैं कि ये बी वाला एंगल 90 है और एक एंगल 90 हो गया, तो अपन बोल देंगे भाई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं इस वाले तरीके से करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं तीनों वेक्टर निकालता हूं पहले, ए बी बी सी और सी ए या ए सी जो भी है, ठीक है, और फिर उनका मैं डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूं। कोई सा भी एक डॉट प्रोडक्ट अगर अपना आ गया क्या 0, तो अपन बोल देंगे कि वो क्या होगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल दिख जाएगा अपने को। तो ए बी वेक्टर निकालते हैं पहले। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर अपने पास पॉइंट होते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। और अगर अपने पास ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर है पॉइंट के, इस बी पॉइंट के और ए पॉइंट के, तो अपन लिखते हैं बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इनको पहले मान लेना, यहाँ पे ए वेक्टर ये है तुम्हारा, ये बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी वेक्टर है और ये तुम्हारा सी वेक्टर, ठीक है। चलो तो बी वेक्टर लिखते हैं। बी वेक्टर की वैल्यू ये रही अपनी आई कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप, माइनस का साइन, ए वेक्टर लिख दो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। चलो तो अब पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप। देखो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, 2i कैप बन गया माइनस का, j कैप बन गया प्लस का और k कैप बन गया अपना माइनस का। तो चलो i कैप माइनस 2i कैप, तो क्या बचेगा, माइनस का i कैप, माइनस का 3j है और प्लस का j है तो माइनस का 2j बच गया, और माइनस का 5k है, माइनस का 1k है तो माइनस का 6k, ठीक है। तो ये अपना आ गया ए बी वेक्टर, ठीक है। चलो अब निकालते हैं अपन बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा भाई, सी वेक्टर, ये जो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। तो अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला में मैंने बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो सी वेक्टर अपना ये वाला है, तो इसमें से ये वाला माइनस करना है, तो 3i माइनस आई आएगा, तो ये बनेगा 2i और ये माइनस 4 प्लस का 3 तो माइनस का j, ठीक है, और माइनस 4 प्लस का 5 तो प्लस का k, ठीक है। तो ये बनेगा अपना। फिर अपन निकालते हैं ए सी वेक्टर।
ए सी वैक्टर में के लिए सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ठीक है। चलो तो भाई ए सी वैक्टर निकालते हैं, सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं मैं, तो 3i माइनस 2j, तो ये बन जाएगा अपना आई कैप, और ये माइनस 4j प्लस का j माइनस का 3j कैप, और ये अपना माइनस 4k माइनस k माइनस का 5k कैप, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं अपन, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक एक करके, ए बी का BC के साथ, BC का AC के साथ, फिर AC का AB के साथ। तो जो भी जीरो आ गया तो उसका मतलब वहां पे 90 डिग्री एंगल है, तो राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों में से कोई भी एक आ जाना चाहिए अपना डॉट प्रोडक्ट 0। तो सबसे पहले मैं करता हूं AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर। तो AB वेक्टर अपना क्या है, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस का 6k कैप, और जो BC वेक्टर है अपना ये रहा 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 2 -2 हो गया, ये हो गया अपना प्लस का 2, और ये हो गया अपना -6। तो देखो ये तो अपना आ गया -6, 0 तो नहीं आया, तो चलो छोड़ो इसको, फिर अपन करते हैं BC वेक्टर डॉट AC वेक्टर, ठीक है। तो BC डॉट AC करते हैं, BC की वैल्यू रखता हूं मैं पहले 2i माइनस j प्लस k, और दूसरी है i माइनस 3j माइनस का 5k। तो चलो करो, ये 2 1 जा 2 प्लस का 3, और 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, तो ये अपना 0 आ गया। 2 + 3 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। तो BC वेक्टर डॉट AC वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब BC वेक्टर परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर। अगर डायग्राम में ऐसे बनाऊं तो देखो ध्यान से, मैं A यहाँ लिखूंगा, B यहाँ लिखूंगा, C यहाँ लिखूंगा, क्योंकि जो BC वेक्टर है और AC वेक्टर है वो अपना परपेंडिकुलर है, यहाँ पे C पे 90 डिग्री एंगल होगा, तो अपन बोल देंगे हैंस ABC इज ए राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट C, ठीक है। तो ये अपना हो गया 17 वाला क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने को गिवन है वो अपना कितना है A, एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, देन लैम्डा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या बोला है, लैम्डा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1, ठीक है। तो इतनी बात अपने को गिवन है, लैम्डा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो लैम्डा इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको लिख सकते हैं अपन लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लैम्डा को अपन डिवाइड में ले आते हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को पता है ए गिवन है, तो ए इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा का मैग्नीट्यूड। तो ऐसा कुछ है क्या, हाँ डी वाला ऑप्शन, तो अपना डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या है अपना, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो फाइनली we have completed exercise 10.3. so thanks for watching this video till the end. You are the special one to watch this video till the end because you are really want to improve yourself. Thank you very much. God bless you.